हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपनी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड हीट वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्या होता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, ठीक, ये पेन अगर ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आ रहा है, मान लो मैं ये पेन अभी ऐसा दिख रहा है, अब मैं इस पेन की कैप को ऐसे खोल दूँ, ठीक है, अलग कर दूँ, तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आ गया ना, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात होती है, केमिकल चेंज होता है जैसे कि जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज आना, मतलब कि कोई चीज़ केमिकली पहले कुछ थी, बाद में कुछ और बन गई। ठीक है, केमिकल्स को आपस में मिला देना। या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि दूध से अगर दही बन गया तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज आया, तो दैट इज़ केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखो, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। रोज़ आप देखते होगे अपने सराउंडिंग्स पे दुनिया भर के चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में आपके एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं। जैसे कि योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी मदर आपको बोल सकती है कि पानी के गिलास में शुगर मिलाओ कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। ठीक है, कोई शुगर सोल्यूशन बनाया, ये भी एक चेंज है। पानी से आपने शुगर सोल्यूशन बना दिया, कुछ चेंज किया ना। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। इसी तरीके से दूध से दही बनाना भी एक टाइप का चेंज होता है। ठीक है, समटाइम्स मिल्क बिकम शोर। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। ठीक, दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, शोर हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। दूध का खट्टा होना भी क्या है? एक चेंज है। स्ट्रैच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिपीट्स अ चेंज। ये जो अब ऐसे रबर बैंड ऐसे खींच रहा, कोई रबर बैंड है, उसको अगर आप ऐसे खींचते हो, ये भी एक टाइप का चेंज है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आया ना, तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। अपने आस पास चारों तरफ ऑलमोस्ट 10 चेंजेस को लिस्ट बनाओ उसकी। ठीक है, in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और इन चेंजेस का नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली चेंजेस हमारे दो ही टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो देखो, अपने चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखो, अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले अपना टॉपिक फिजिकल चेंज। ठीक है, देखो, इसके लिए एक एक्टिविटी है 5.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। मान लो ये कोई पेपर है, ठीक है, उसको आप 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब हर एक स्क्वायर पीस को वापस से 4 पीसेस में कट कीजिए। ठीक है, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस अक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब उनको इस तरीके से आप ज़मीन पे ऐसे एडजस्ट कर लो कि उनकी रियल शेप में आ जाए, मतलब इस तरीके से आप उनको बिछा दो। ठीक है, ज़मीन पे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। आप उनको वापस जोड़ तो नहीं सकते हो ना, बस लगा सकते हो। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया? देखो, कागज़ का ये टुकड़ा और कागज़ का ये टुकड़ा है तो दोनों ही पेपर ना। ठीक है, तो देखो, ये थी हमारी एक्टिविटी 5.1। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 5.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, उसके ऊपर चॉक से टीचर लिखती है, तो नीचे चॉक की डस्ट गिरती है, उसको कलेक्ट करो। या फिर अगर वो नहीं होता है तो एक छोटा सा चॉक का पीस लो एंड देन उसको क्रश कर लो, डस्ट बना दो उससे।
ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, उसके अंदर पानी मिलाओ, थोड़ा सा उसका एक पेस्ट बना लो, ठीक है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, और फिर उसको आप वापस से रोल कर दो, वापस से एक चॉक बना दो। लेट इट ड्राई, उसको सूखने दो। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप उस डस्ट से वापस चॉक प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक और एक्टिविटी है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, कोई ग्लास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में कुछ बर्फ़ लो। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, थोड़ा सा आइस को आप मेल्ट कर दो, सन में रख के या कैसे भी मेल्ट कर दो। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब हमारे पास क्या है, आइस और पानी का एक मिक्सचर है, ठीक। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, अब क्या करना है, हमें इस टम्बलर को एक ऐसे मतलब आप मान लो कि उसके अंदर बर्फ नमक और डाल देना है हमें, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या वो वापस से बर्फ़ बन गया, ठीक। एक और एक्टिविटी देखो, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, थोड़ा कंटेनर पे पानी गर्म करो, बॉयल करो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप देखोगे पानी के सरफेस से स्टीम को उड़ते हुए देखोगे आप, ठीक है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, क्या करना है, हमें थोड़े से डिस्टेंस पे रह के उस उबलते हुए पानी के ऊपर हमें एक उल्टा पैन रख देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, पैन के अंदर वाले सरफेस पे देखोगे तो आपको छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में बहुत सी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ के थ्रू ही फिजिकल चेंज को दर्शाया गया है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। जैसे कि देखो पहली वाली एक्टिविटी थी जो हमारी पेपर वाली, पेपर को काटा, पेपर के केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम था, थे तो कागज़ ही, उसकी लगभग शेप चेंज हो गई, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई। दूसरे में चौक था, एक में वैसा वाला चौक था सिलेंडर शेप में, दूसरे में डस्ट वाली फॉर्म में चौक था तो वो भी चौक ना। तीसरे में क्या है, पानी है, चाहे वो आइस ले लो चाहे उसको वाटर बना लो, है तो आइस ना। इसमें क्या था, पानी और स्टीम, है तो रहेगा तो उसका फॉर्मूला H2O ही ना, रहेगा तो वो पानी ही, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें क्या है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, कुछ एक हैक्सॉ कुछ ब्लेड होती है, उसको आप टोंग्स की हेल्प से पकड़ो। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, अब उसकी एक जो एंड है उसको गैस स्टोव पे रखो। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर उसको रखे रहने दो। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लेड का। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब उसको आग से दूर हटा दो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, अब थोड़ी देर बाद उसकी जो वो ब्लेड है उसकी टिप को वापस से ऑब्जर्व करो। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो वापस से अपना कलर ले लेंगी। इन एक्टिविटी, अब देखो ये पूरी एक्टिविटीज़ है, पूरी एक्टिविटी 5.1 5.2 में हमने क्या देखा, चॉक और पेपर दोनों ही क्या थे, साइज़ में चेंज हो गया। यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज़, इनके अंदर साइज़ में क्या आ गया, चेंज आ गया। इन एक्टिविटीज़ 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट, पानी ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस टू लिक्विड, ठीक है। एक्टिविटी 5.5 में कलर चेंज हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो वो हमारी फिजिकल चेंज ही रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है इधर, ठीक है। तो देखो हमने इधर क्या क्या पढ़ा फिजिकल चेंज के अंदर, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी क्या क्या था हमारा, शेप, साइज़ एंड कलर, स्टेट, शेप हो गया हमारा, साइज़ हो गया, कलर हो गया, वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट हो गई, ठीक है। ये तो हो गई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अगर इनमें कोई चेंज आता है तो वो ही फिज़िकल चेंज, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार कुछ हो गया, एक बार ये चेंज आ गया तो हम उसको वापस से उसके पुराने वाले स्टेट में वापस कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड।
इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, केमिकल चेंज। स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक चेंज आप देखते हो कि अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हो, जब लोहे पे जंग लग जाता है ना, आयरन जब रस्ट हो जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है, वो तो आप सबने देखा होगा, ठीक है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। जब अगर आप किसी आयरन को थोड़े से टाइम के लिए हवा में खुला छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस की लेयर जम जाती है, और ये जो सब्सटेंस है क्या है, यही हमारा रस्ट होता है, जंग होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रस्टिंग, ठीक है। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। मतलब आपने देखे होंगे ना, जैसे कि पार्क्स और फार्मलैंड्स के जो आयरन के गेट्स होते हैं, या फिर लॉन्स गार्डन्स में रखे होते हैं आयरन के बेंचेस, ठीक है। लगभग हर चीज़ जो है आयरन की जो बाहर रखी होती है, ओपन में रखी होती है, वो उस पर रस्ट लग जाता है, ठीक है। At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। आपने घर पे भी देखा होगा ना, जैसे ये शोवल और स्पेड मतलब होता है, एक ऐसे होता है जैसे कि मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पर भी रस्ट लग जाता है। In a kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time। किचन में भी कोई गीला करता हुआ होता है, आयरन का पैन होता है, उस पर भी रस्ट लग जाता है अगर उसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो, ठीक है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। ये जो रस्ट है ये आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये आयरन से अलग होता है, ठीक है। आयरन के ऊपर तो डिपॉजिट होता है, आयरन नहीं होता ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट, लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मतलब अब हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस देखेंगे जहाँ पे कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। देखो हमें एक्टिविटी में एक मैग्नीशियम का रिबन जलाने वाले हैं। उस एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी में आपको देखना है कि क्या नई चीज़ बनेगी, ठीक है, क्या केमिकल चेंज होगा। लेकिन ये इधर कॉशन है कि आप बर्निंग रिबन को ज़्यादा देर तक ना देखें, क्योंकि इट में बी हार्मफुल फॉर योर आइज़, ठीक है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ओके, तो देखो, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। क्या करना है आपको, एक लगभग पतली सी एक स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम की। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर। उसके टिप को सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करेंगे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब उस टिप को कैंडल की फ्लेम के पास लेके जाएंगे। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। ऑलमोस्ट एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी से वो जलेगी। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्स इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। जब ये पूरी तरीके से जल जाएगी तो एक राख से छोड़ेगी, पाउडर से ऐश छोड़ती है, ठीक है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या ये जो ऐश है, क्या ये दिखने में मैग्नीशियम रिबन जैसा है? नहीं होती है, क्योंकि राख बन जाती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इधर एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, Mg प्लस O2 विल फॉर्म MgO, Mg प्लस O2 विल फॉर्म MgO, ठीक है। ये थी हमारी एक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से साफ़ किया, देन उसको जलाया, जिसकी वजह से हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बन गई, राख बन गई, ठीक है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। उस ऐश को इकट्ठा करो, थोड़ा सा पानी में उसको कलेक्ट करो। स्टिर द मिक्सचर वेल, उसको अच्छे से मिलाओ। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। उस मिक्सचर को आप टेस्ट करो किससे, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स की हेल्प से। क्या वो मिक्सचर से रेड लिटमस ब्लू हो गया या फिर ब्लू लिटमस रेड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन। इस टेस्ट के बेस पे आप एक्वस सोल्यूशन को कैसे क्लासीफाई करोगे, एसिड है क्या है, बेसिक है, ठीक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंसेज। जब ये ऐश घुलेगी पानी के अंदर तो एक नई सब्सटेंस बनेगी, ठीक है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। उसको आप इस इक्वेशन के हेल्प से लिख सकते हो। MgO प्लस वाटर विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। देखो केमिकल चेंज के अंदर हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है।
और ये जो होता है केमिकल चेंज, ये हमारा इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, वापस से आप पुरानी चेंज नहीं बना सकते हो, और इधर न्यू सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारा एक्टिविटी थी मैग्नीशियम की, Mg+O2 विल फॉर्म व्हाट, MgO, ठीक है। ऐसे ही MgO को जब हमने पानी में मिलाया तो इसने क्या बना दिया, MgOH ट्वाइस, ठीक है, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट देखो, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। पहले हमने पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मिंग ऑन बर्निंग ऑन मैग्नीशियम। इधर देखो, जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नई चीज़ बनी, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक और अलग सब्सटेंस है जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1, जिससे हमें केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पता चला। ऐसे ही इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ और हैं। तो देखो एक्टिविटी 5.7 सी, डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker। ऑलमोस्ट कॉपर सल्फेट लेना है हमें, CuSO4, कितना, ऑलमोस्ट आधी चम्मच, ठीक है। CuSO4 किसके अंदर मिलाना है हमें, पानी के अंदर, ठीक है। add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा इस सॉल्यूशन की कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे हम इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है।